सीताराम दास जी है। आज हमें वचनों को संदेश को सुनाएंगे। समय सीताराम दास जी को सौंपेंगे। सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। 7:20 तक आपको समय होगा। आप संदेश को सुनाइए। आपका स्वागत है। सबको जय मसीह के। छोटी सी प्रार्थना को करते हुए हम आगे संदेश में जाएंगे। धन्यवाद पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सुनहरा मौका आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। सभी को मिलने के लिए एक जगह लुकिंग अनटू जीसस के बैनर तले लाया है। और प्रभु जी, इस काम को करने के लिए जो बड़ी मेहनत के साथ है धनराज सर ने तैयार किए, परिश्रम किए, आशीषित कीजिए और आशीष का फल देखने के लिए मिला जैसी गवाही में आई है। धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु जी। ये जो संगति है आपकी उपस्थिति में रहे, आपके देखरेख में रहे और साथ में आपकी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले। जब तक प्रभु जी हम लोग एक साथ हैं तब तक ही नहीं, बल्कि प्रभु जी सदा सर्वदा आपकी संगति, आपका आशीष हमेशा हम लोगों के साथ बना रहे। प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा का अगुवाई कीजिए, सुनने में अगुवाई कीजिए और बुद्धि ज्ञान देने में भी प्रभु जी पवित्र आत्मा का अगुवाई होवे। हम अपनी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा आपकी ओर से हम प्रभु जी सुनाने पाए और हम सब सीखने पाए। आशीष दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम लोग सीधे कलाम में आते हैं। भजन 139 निकाल लेंगे और 1 से 10 तक पढ़ेंगे। भजन 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पे चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ धन्यवाद पिता, इन बच्चों का ज्ञान दीजिए। आपने कहा अगर बुद्धि की घटी है तो मांग, बिना उलाहना दिया करूंगा। बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई कीजिए, तो समझ दीजिए और समझने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में होवे। वचन का सीख के लिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ देखते हैं ये भजनकार दाऊद है। इसने स्पष्ट रूप से परमेश्वर के
गुणों को और परमेश्वर के सर्वव्यापता को दर्शा रहा है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और परमेश्वर सर्वत्र है। ये बात भजनकार स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा है और बाइबल इसका साफ साफ संकेत देती है। यहाँ कहता हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। भजनकार स्पष्ट करा है कि तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर तूने मुझे जांचा है, परखा है और जांच परख करके तूने मुझे संसार से ढूंढ कर एक भेड़ बकरी के चरवाहे से, जो बहुत से भेड़ बकरी के चरवाहे था, उसमें से तू छांट कर अलग करके मुझे अपने राज्य के लिए सेवा करने का अवसर दिया। ये दाऊद कर रहा है, स्पष्ट रूप से करे। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया। सर्वव्यापता का यहाँ चिन्ह छोड़ा कि हमें भी परमेश्वर ने संसार के बुराइयों से, पापों से, नशाखोरी से, गलत कामों से हम सबको अलग कर दिया है और अलग करके जांचा है और परखा है। और ये जब जांच परख के बाद हमें और आपको जान लिया है तो सेवा का काम दिया है कि तू मेरी सेवा करो, तू मेरे योग्य है। अगर हम परमेश्वर के इस कार्य को जो हमें दिया गया है अनदेखा करें और उससे हम नाजायज फायदा लें तो परमेश्वर का जो हमें काम हो रहा है उसको हम बेकार समझ रहे हैं और संसारिकता हमें बना हुआ है। स्पष्ट रूप से पहला वचन कहता है कि हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर ने हम सबको जांचा है, परखा है, सही पाया है, तब खोज लिया, संसार से खोज कर अलग किया, जांचा परखा और अपने योग्य जान करके हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हम जो कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता, मैं जो कर रहा हूं कोई नहीं जानता, अब तो कुछ भी करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकूंगा, मेरा सारा गुनाह क्षमा हो जाएगा। और लोग ऐसे सेवक कर रहे हैं, बहुतों गवाहियां हैं, बहुतों को देख रहे हैं तो अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। यहाँ परमेश्वर एक आप म्यूट में हो गए सर, आप म्यूट आवाज में। आ रही है सर? हाँ आ रही है। तो यहाँ स्पष्ट करता है कि तूने जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना भी जानता है, मेरे विचारों को दूर से, मैं तो आपको कभी नहीं देखा, मात्र मैं अनुभव से जाना कि परमेश्वर है। आंखों से नहीं देखा, हम बिना देखे हुए आप पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को बहुत दूर है, लेकिन दूर से भी वो हमें जानता है, हमारे विचारों को समझता है, हम मन में सोचते हैं वो भी जानता है, हम आंख से देखते हैं वो भी जानता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हम जो सोते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो क्या बोलता है
चलने को, सोने को भली भांति छानबीन करता है। हम जो चलते हैं, लेटते हैं, उस सब चीज को जानता है। हम कहाँ क्या कर रहे हैं परमेश्वर देख रहा है, अलग नहीं है। और मेरे पूरे चाल चलन को भेद जानता है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसीलिए प्रभु स्पष्ट रूप से वचन कहता है कि तू मेरा मंदिर है और मैं तुझ में निवास करता हूँ। हम परमेश्वर का मंदिर है, हम में परमेश्वर रहता है, तो मेरे सारी चीज को जानता है, अलग नहीं है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानता है। हम कोई ऐसी जो हम बोलते हैं, क्रोध करते हैं, गालियां देते हैं, बुरे विचार रखते हैं, किसका अहित करते हैं, किसी को हानि करते हैं, हानि करने की कल्पना करते हैं, दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, इन सारी बातों को परमेश्वर जानता है। कुछ भी छिपा नहीं है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। हमें परमेश्वर ने, दाऊद कहता है कि तूने आगे पीछे घेर रखा है। मेरा दुश्मन जो मेरे विरुद्ध में खड़ा है वो और कोई नहीं, शाऊल था, उनका बेटा था, उसके लाखों, उसके बहुत से सेनाएं थी, वो सब घेर रखा था। आज भी हमें और आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। हमें, हमारे विरुद्ध में कानून बनाए जा रहे हैं, एंटी क्राइस्ट खड़े हो चुके हैं, चर्च बंद किए जा रहे हैं, पास्टर्स को मारे पीटे जा रहे हैं, पास्टर्स को जिंदा जलाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। दाऊद कहता है कि जब तूने मुझे घेर रखा है तो मुझे कौन क्या हानि करेगा? कुछ नहीं करेगा। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहा। परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना हुआ है, हम परमेश्वर से अलग नहीं है। जब परमेश्वर का हाथ हम पर बना हुआ है तो निश्चय रूप से, अभी दीदी ने जो गवाहियां दी वो बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर के लोगों को जरूर परेशानियां होती है, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके साथ बना रहता है। परमेश्वर हमें नहीं, हमारे द्वारा हमारे बेटे बेटियों, पोतों पोतियों को आशीषित करता है। जो हमारी धार्मिकता है, परमेश्वर का हाथ हम पर ही नहीं, हमारे संतानों पर भी बना रहता है। मैं विशेष रूप से 6 और विशेष रूप से हम प्रकाश डालेंगे 7 और 8 वचन पर। 39 का 7, 8 है, वो विशेष रूप से वचन है, उसमें हम विशेष प्रकाश डालेंगे। और यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान मानव जाति के लिए कठिन है। परमेश्वर के ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता। जैसे लोग एक सवाल उठाते कि जब अब्राहम और हाथों की, परमेश्वर के हाथों की रचना थे, तो वो गलतियां कर रहे थे, परमेश्वर देख रहा था, तो क्यों नहीं रोका? उससे सवाल करते हैं लोग। यही कठिन ज्ञान है। ये मानव जाति के लिए परमेश्वर का ज्ञान है, कठिन है, गंभीर है, मनुष्य जाति समझ नहीं सकता। और हम विशेष रूप से, ये बहुत लंबा टाइम ले लेगा, लेकिन टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम विशेष रूप से 7 और 8 का जरा पढ़कर देखेंगे। 7 और 8 पर विशेष फोकस हम डालेंगे। कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू ही है। क्या कहता है? यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार चला जाऊं तो भी तू वहां है। कहीं तुझसे छुपा हुआ नहीं है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। कहीं भी मैं रहूं, किसी स्थिति में रहूं, परमेश्वर का हाथ परमेश्वर के दासों के प्रति हमेशा अगुवाई करने के लिए तैयार है। बल्कि परमेश्वर के दास और दासी पवित्र और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहने
पाए, जैसे कि तू मेरी सारी आज्ञाओं को मानो, उस पर चला करो और सुनने में तत्पर हो। तो क्या कहता परमेश्वर, मैं तुम्हें सारी जातियों से श्रेष्ठ करूंगा और हमेशा तेरे प्रति परमेश्वर का भलाई बना रहेगा। ये वचन व्यवस्था विवरण में 4 में 6 का 4 में भी है और साथ में व्यवस्था विवरण 28 का 1 में भी बातें कही गई है। और परमेश्वर ने तब प्रतिज्ञा करता है कि मैं तू मेरी बातों को मानेगा तब मेरी भलाई तू देखेगा। यहाँ भी दाऊद इन्हीं बातों को कह रहा है। यहाँ कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो भी तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है, यदि मैं किरणों पर भोर की किरणों पर चढ़कर 7 समंदर पार भी चला जाऊं तो पर भी तू वहां है। मैं जहां भी रहूं तू वहां रहता है, तुझसे भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का 2 गुण है। एक हमारी एक गुण पर प्रकाश डालेंगे, अगले बार समय मिलेगा दूसरे गुण पर प्रकाश डालेंगे। पहला गुण है परमेश्वर का अद्वितीय गुण, दूसरा है परमेश्वर का नैतिक गुण। 2 गुण परमेश्वर में पाया जाता है। हम लोग परमेश्वर के गुणों को नहीं जानते हैं या बहुतों भाई बहन जानते होंगे। ये परमेश्वर का पहला गुण अद्वितीय गुण, यानी परमेश्वर का परमेश्वर होने का गुण। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह हर एक समय में सब स्थानों पर उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। भजनकार स्पष्ट रूप से यहाँ कहता है हम जहां कहीं भी जाएं, जैसी परिस्थिति में रहे, वहां परमेश्वर उपस्थित रहता है। वो अलग नहीं है, वो साथ साथ रहता है। हम यिर्मयाह 23 का 23-24 पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का किताब 23 अध्याय का 23 और 24 वचन। यिर्मयाह 23 अध्याय का 23 और 24। पढ़ेंगे सर, मदन सर जल्दी पढ़िए। न करो 23 और 24 न सर। जी, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। हालेलुया, आमीन। यहाँ यिर्मयाह नबी भी स्पष्ट रूप से यिर्मयाह नबी से परमेश्वर बात करते हैं और स्पष्ट रूप से ये संदेश देते हैं कि क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो तुमसे दूर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। और ये वचन को स्पष्ट रूप से यशायाह भी कहा कि तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहा करूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ यिर्मयाह भी इन्हीं बातों को कहता है कि मैं तेरे निकट रहता हूँ। ये कहता क्या ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ कोई मनुष्य छिप सकता है और मैं न जानूं। ऐसा कोई जगह है जहाँ मनुष्य छिप जाए, कोई भी छिप जाए, मैं देख न सकूं, मैं उसे देख न सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। क्या ये दोनों पृथ्वी स्वर्ग या कोई चीज ऐसा बना है जो मेरे बिना बन गया है। सब कुछ की रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से किया है और प्रेरितों का काम
प्रेरितों का काम 17 का 27-28 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 17 का 27-28। जी 17 का 27-28 जी लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हाँ, स्पष्ट रूप से यहाँ यिर्मयाह नबी, यहाँ नए नियम में लुक्का जो किताब लिखा प्रेरितों का काम, इन प्रेरितों में एक पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, ये पौलुस का कथन है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, जो कोई परमेश्वर को ढूंढे कदापि तुझे टटोल कर पाए। ऐसा परमेश्वर टटोल कर पाए, स्पष्ट टटोलने की जरूरत नहीं है, विश्वास कर कर ढूंढने की जरूरत है, पवित्र रहने की जरूरत है, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने की जरूरत है, तब वो पाएंगे। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, चाहे किसी से परमेश्वर दूर नहीं है, सबके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वे कहता क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, हम सभी परमेश्वर यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, यीशु के लिए मर रहे हैं, यीशु के लिए बदनामी असर है, यीशु के लिए निंदाएं असर है, यीशु के लिए जात से काटे जा रहे हैं, यीशु के लिए समाज से काटे जा रहे हैं, यीशु के लिए मार खा रहे हैं, यीशु के लिए जलाए जा रहे हैं, सब कुछ यीशु के लिए सह रहे हैं। परमेश्वर के लिए सब कुछ सत्य है और यीशु को हमेशा पहने हुए चलते फिरते रहते हैं। यीशु हमारे हृदय में बसा हुआ है और हम उसी में स्थिर भी रहते हैं। जैसा कि कितने भविष्यवक्ताओं ने, कितने कवियों ने, कितने कवियों में सुलेमान ने कई जो लिखा है कविता, उन सब ने कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? परमेश्वर के वंशज हैं, अलग नहीं है। फिर दूसरी बात यहाँ स्पष्ट होकर कहता है, ये परमेश्वर, जब बाइबल परमेश्वर के सर्वज्ञान की बात करती है, ये बाइबल किसका बात सिखाती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वत्र है, ये स्पष्ट रूप से बताती है। वह न केवल हमारे कार्यों को जानता है परंतु हमारे विचारों को भी दूर ही से जान लेता है। हम मन में जो सोचते वो भी जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। जैसा पहला सामुएल 16 का 7 पढ़िएगा, पहला सामुएल 16 का 7। जी लिखा हुआ, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। ये क्या कहता है? जब सामुएल को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, जब परमेश्वर ने शाऊल को अपना बेकार समझा, तुच्छ माना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसे राजा के योग नहीं जाना, तब परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि तुम जाओ, जिसे मैं अभिषेक करने के लिए भेजा हूं उसके पास जाओ, और सारा चीज बताता है। वो जब जाता है, परमेश्वर शाऊल दाऊद के घर में, उसके पिता जो है अपने सारे बेटों को भेजते हैं, और जिसे सामुएल देखता है कहता है कि यही राजा के लायक है, हट्टा कट्ठा, सुंदर, बलवंत, भूजा बाले था। तब परमेश्वर कहता है कि स्पष्ट कहता है कि ना तो उसके गुण पर दृष्टि कर। क्या सामुएल से कहता है, हे सामुएल,
तू उसके रूप को मत देख, उसके कद को न देख है, क्योंकि तू मनुष्य है, मनुष्य देखता है, परंतु मैं तो परमेश्वर हूं। मैंने उसे अयोग्य जाना है, मैं परमेश्वर हूं। क्योंकि यहोवा का देखना, परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर बनी रहती है। परमेश्वर बाहर नहीं देखता, हृदय को देखता है कि उसका दास का हृदय, उसका सेवक का हृदय, जो उसका गुलामी, सर्वेंट ऑफ गॉड कहता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। लेकिन वो सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं रहता है, बल्कि वो कहता है कि आई एम द किंग ऑफ शीप। सीधे बोलता है कि मैं भेड़ों का, बकरियों का अब राजा बन गया हूं, मैं चर्च का मालिक हूं, मेरे इतने विश्वासी है, मैं जाए एक काम करने के लिए ऐसे दान चाहिए, उतना वो चाहिए। और इस तरह से जैसा परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे बाप के घर को डाकुओं का खोह बना दिया है। आज ये देखने के लिए मिलता है, डाकुओं का खोह बना हुआ है। ये परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है, मन की बातों को देख रहा है, हृदय को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 17 का 9 और 10। यिर्मयाह 17 अध्याय 9-10 अभी आप पढ़े थे। यिर्मयाह 17 का 9-10। जी पढ़िए। लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन का खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, कितना सुंदर यिर्मयाह ने यहाँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा है। मन सारी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। मन चंचल होता है, यानी हमें कि मन चंचल है, मन धोखेबाज है। इसलिए मन को, पौलुस कहता है कि अपने मन को प्रतिदिन कुचला करो और आत्मा को कार्य करने दो। ये मन हमें सबसे अधिक मन करता है कि ये चीज करूं, वो चीज करूं, काश ये मेरा होता, काश मैं ये करता, काश मैं मेरे पास ये चीज होता है, मन करता है। ये अधिक धोखा देता है। इसमें एक ऐसी बीमारी मन में लगा हुआ जिसका कोई इलाज ही नहीं, वो लाइलाज बीमारियां हैं। इसलिए इस बीमारी को कोई नहीं जानता, ये मृत्यु तक ले जाएगी। इसलिए मन को कुचल करके हमें आत्मा को काम करने देना चाहिए। मैं यहोवा कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, जो मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। वो अच्छे मन वालों को, सच्चे हृदय वालों को खोजता है और जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, जो प्रत्येक सेवक सेविकाएं हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, उनके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं, अर्थात उसके कामों का फल दूं। यह स्पष्ट रूप से कहता है। इसलिए हमें एक अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के गुणों को जानना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे की ओर देखते हैं तो कहता है कि जब बाइबल परमेश्वर के सर्वज्ञान की बात करती है तो उसका अर्थ है कि वह सब संभव बातों को, सारे असंभव बातों को संभव करने के रूप में बदल देता है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो असंभव है। उस परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले के लिए सारे असंभव काम को, सारे असंभव विषयों को संभव बना देता है। जैसे आप पढ़ेंगे यशायाह 42 का 9। यशायाह 42 40 का 9 जी।
लिखा है, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। 42 का 9 से। हाँ, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, पहली बातें जाती रही, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। ये भविष्यवाणी है। पहली बातें जो परमेश्वर ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो हो चुका, जन्म ले चुका, वो दुख उठाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दे से जी उठेगा, सारी बातें पूरी हो चुकी। और दूसरी बातें जो कह कर गया है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये सुसमाचार की अच्छी बातें हैं। यीशु आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, और दुल्हन में कलीसिया है। कलीसियाएं स्त्री और पुरुष नहीं देखता, दुल्हन तो दुल्हन है परमेश्वर का। वो दूसरी बातें भी पूरा होगी। ये परमेश्वर का सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी होने का गुण प्रकट करता है। फिर हम देखते हैं प्रेरित तो 2 का 23, प्रेरित तो 2 का 23। जी 2 का 23 में लिखा हुआ है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। हालेलुया, एकदम ये पूर्व योजना है। यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई योजना, पहले की योजना है, क्योंकि यीशु मसीह वाचा का संतान है। परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि कुंवारी के द्वारा जो जन्म लेगा, ये स्त्री के द्वारा जो पुत्र जन्म लेगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। ये बातें पूरी हो चुकी है। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। परमेश्वर की योजना थी, ये योजना को जो परमेश्वर ने ठहराया है पूरा हो चुका है। ये पूर्व ज्ञान के अनुसार, पहले कहे के अनुसार पकड़वाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो शुरू में वाचा बांधा था शैतान से, सांप से, वो पूरा हो गया। और उसी को करने के लिए यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, अधर्मियों के, पापियों के हाथ में से पकड़वाया गया, ताकि सारे पापियों को वो क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया, ताकि उसके मारे जाने के द्वारा सारे विश्वास करने वाले या सारी मानव जाति लोग बचा लिए गए हैं। और जो कोई विश्वास करता है उसके बेटा और बेटी कहलाते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताता है। पहला पत्रस 1 का 2। पहला पत्रस पत्रस 1 का 2। जी हाँ, पहला अध्याय का 2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हाँ, ये पहला पत्रस का जो हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। ये पत्रस हम सबके लिए लिखता है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए लिखा गया है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार जो यीशु मसीह आने वाला है, हमें उठा कर ले जाने वाला है, अपने दुल्हन के लिए आएगा, इस बात के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों को अपने लहू से धोया है और लहू छिड़क करके हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया है, और अपना बेटा और बेटी के और अपने दुल्हन के रूप में चुन लिया है।
इस बात को हम कभी न भूलें। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। ये हम सबको अनुग्रह परमेश्वर का मिलता रहे और हम सबके जीवन में शांति बना रहे। कितनों दुख होवे, वैसे दुख में भी परमेश्वर शांति का दाता है, शांति दिया करता है। फिर हम देखते हैं, तीसरी बातों की ओर जाते हैं। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व सामर्थी है, समस्त वस्तुओं का और प्राणियों पर पूर्ण व अंतिम अधिकार रखता है। परमेश्वर क्या है? सामर्थी है, सर्व सामर्थी है, समस्त वस्तुओं और सारे प्राणियों पर पूरा और अंतिम अधिकार रखता है। हम ये यिर्मयाह 32 का 17 देखेंगे। यिर्मयाह 32 अध्याय का 17। यिर्मयाह 32 का 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यह भी कहता है कि हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ये परमेश्वर सब कुछ बनाया है, उससे अलग कुछ भी नहीं। परमेश्वर के ही सब कुछ बनाए हुए है। तेरे लिए कोई काम कठिन न है। एक परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। वो क्या है? सर्व सामर्थी है वो। इसीलिए उसमें से हम अंश अंश का करके, जितने भी परमेश्वर के दास दासी हैं, विश्वासी हैं, हमें परमेश्वर को वही सर्वव्यापता में से, सर्व ज्ञान और सर्व सामर्थ्य में से अंश अंश करके ले करके प्रतिदिन उसके अनुग्रह और शांति में बढ़ते जाना चाहिए। इन बातों को ये बाइबल और भजनकार स्पष्ट रूप से बताता है। और मेरा समय तो पूरा हो रहा है, लेकिन एक वचन और पढ़ लेंगे। मत्ती 19 का 26। मत्ती 19 का 26। जी, लिखा हुआ है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हाँ, ये कलीसिया, यहाँ कहे कि कलीसिया को उठाने के लिए यीशु मसीह आएंगे। अपने चेलों से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक काम जो है, जो अंतिम, ये जो अनंत जीवन में प्रवेश करना है, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि ये मनुष्यों से नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से कहता है कि यह मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यानी परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सब कुछ कर सकता है। हम लोग कुछ भी मनुष्य नहीं कर पाएगा। हाँ, बुराई करने के लिए कहिए तो मनुष्य सब बुराइयां कर सकता है, लेकिन भलाई करने के लिए कहिए तो कुछ भलाइयां करता है, लेकिन सब कुछ मनुष्य नहीं कर सकता। ये स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह करे। इसलिए हम परमेश्वर की सर्वव्यापता, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, इस बात को कभी नहीं भूलें। ये परमेश्वर के 2 गुणों को, 3 गुणों को हम लोगों ने देखा, और जो आगे रहेगा वो 4था, 5वां, 6ठा गुण जो है, जो हम लोग देखेंगे टाइम मिला तो। इसलिए उस परमेश्वर के महान कामों को हम याद करते हुए आगे के जो समय है, धनराशि और बहन के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम दास जी, आपको श्रेष्ठ वचनों को आज हमें सुनाए हैं। वचनों के द्वारा, संदेश के द्वारा हम आशीष पाने के लिए साजन कोशी जी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर जीवितों में रखा है। धन्यवाद प्रभु। पवित्र वचन जो कि अटल और अड़िग है, हम सभी जानते और मानते हैं। उन्हें दे पिता, ये पूर्णता की ओर हो पाए पिता। परिपक्वता और ताया हुआ वचन रोज बरोज हम इनको सुनते, जानते और समझते हैं। काश हूबहू मानने के लिए हम तत्पर और सिद्ध बन जाएं। धन्यवाद प्रभु का। वचन की गूढ़ बातें सार्थकता के जीवन में निहित करने के लिए हमें वो तैयारी दीजिए। हम अपने आपे से बाहर आए, नम्रता और दीनता को धारण कर प्रभु के सामीप्यता में अपना जीवन रख पाए। एक अच्छा उदाहरण हम अपने पड़ोसी के साथ, हम अपने भाई बहन के साथ, हम अपने परिवार के साथ सबसे पहले होना नितांत आवश्यक है। तभी ये बातें आगे सिद्धता का परिचायक बनेंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका प्रेम अपार है प्रभु। इन बातों को हम सब जानते और मानते हैं प्रभु। आपकी सीमा अपार है पिता। यस लॉर्ड। हमारा समझ कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। हम आपके पास आ पाए, लौट आए, जुड़ पाए पिता। धन्यवाद। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कौशिक जी आपको। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरी सुनाएगी। ज्योति हरी, आपका स्वागत है। वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। आज ओपनिंग प्रेयर सिस्टर कुसुम किया है और गाना सिस्टर अनीता जी गाए हैं। जी, धन्यवाद प्रभु को। सभी को जय मसीह धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए कुसुम मैम को, और धन्यवाद देते सुंदर से भजन के लिए अनीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, कुसुम मैम को, अनीता मैम को और अलका मैम को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रचार के लिए सीताराम दास सर को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोशिश सर को, धनराज सर, हेमश्री मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी। आइए अब आशीषों को लेंगे। सीताराम दास जी, आप आशीषों को सुनाइए ताकि आज का हिंदी सेशन हम यहीं पर समाप्त कर सके। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की कभी न टूटने वाली संगति और सहभागिता और सुरक्षा का हाथ लुकिंग अनटू जीसस परिवार के सारे सेवकों, सेविकाओं, दासों, दासियों, बेटों, बेटियों और उनके परिवार और उनके सेवकाई और दुनिया के तमाम परमेश्वर के भक्त जनों पर, संतों पर सदा सर्वदा, सारे विश्वासियों पर सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। धन्यवाद सीताराम दास जी आपको। सबको जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद।